गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे, लगे हुए होंगे अपनी तैयारियों में। चलिए, टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस का आज हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन 5। आइए देखते हैं एकदम फटाफट से। मिस्टर रमेश अग्रवाल इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दिया हुआ 21-22, असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 22-23 हो जाएगा। ही वर्क ऑन द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स। स्कूल बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 16 लाख का और काम किया है इन्होंने रमेश अग्रवाल ने 10 लाख का। रूरल रोड मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख का, कंप्लीट काम इन्होंने कर दिया है, 5 लाख का काम कर दिया है। हॉस्पिटल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20 लाख का, काम किया है इन्होंने 15 लाख का। ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम है इनका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 60 लाख का, लेकिन काम इन्होंने किया है 50 लाख का। ए प्लांट हैज बीन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग ₹15 लाख। एक प्लांट जो है ना कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है कितने का? 15 लाख का, और 12 लाख बोरो कर लिया है रमेश अग्रवाल ने 18% पर एनम से, यानी ये रेट है फ्रॉम बैंक फॉर वर्किंग कैपिटल। ही हैज फुल रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेज, खर्चे का पूरा रिकॉर्ड है इनके पास, बट लेकिन डिड नॉट मेंटेन रेगुलर अकाउंट्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर को लेकर के इनके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं है। डिटरमाइन मिस्टर अग्रवाल टैक्सेबल इनकम। आपको निकालना है मिस्टर अग्रवाल का टैक्सेबल इनकम, कितने इनकम के ऊपर इनको टैक्स का पेमेंट करना होगा, वो वाला इनकम निकालना है आपको फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वर्क। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इनका रमेश अग्रवाल जी का, अंडर सेक्शन 44 AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। मिस्टर अग्रवाल एस्टिमेट्स, मिस्टर अग्रवाल ये एक अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं डेट इफ ही प्रिपेयर्स प्रॉपर अकाउंट्स, अगर ये प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते देन एक्चुअल टैक्सेबल इनकम, तो एक्चुअल जो टैक्सेबल इनकम बनता है, यानी कि जिस इनकम के ऊपर इनको टैक्स का पेमेंट करना होता, विल बी ओनली 5,60,000। बट लेकिन इसके भी साथ आपको बढ़ दिया हुआ है, देखते हैं आगे क्या है। ही हैज़ टू एक्सपेंड, इनको खर्च करना पड़ेगा इसके लिए ₹30,000 फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एंड टू ऑडिट देम, यानी कि 5,60,000 टैक्सेबल इनकम, और इसमें भी जो है क्या है इंक्लूड 30,000 का जो खर्चा है उसको माइनस कर देंगे, बच जाएगा 5,30,000। यहाँ पे जो है टैक्सेबल इनकम आएगा 5,30,000 अगर ये प्रिपेयर करते हैं प्रॉपर अकाउंट्स को। ठीक है। एडवाइस हिम, आपको सलाह देना है एज अ टैक्स एक्सपर्ट, मान लो आप टैक्स एक्सपर्ट हो, डेट ही शुड एसेस हिज इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। इनको जो है अपने इनकम को कैसे एसेस करना चाहिए? 44 AD के तहत, और या फिर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, या फिर जो नॉर्मल प्रोविजन है उसके तहत। ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहले आप ये देखिए अंडर सेक्शन 44 AD, 44 AD क्या कहता है? कुछ याद है या फिर सब भूल भाल गए आप? अंडर सेक्शन 44 AD में एक बात थी, अगर आपको डिजिटली माध्यम से, डिजिटल पेमेंट के माध्यम से अगर आपको कुछ भी रिसीट मिल रहा है, कुछ भी पेमेंट अगर आपको रिसीव हो रहा है, तो उसमें जितना भी आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है उसका 6% जो है टैक्सेबल इनकम होता था। 6% जो भी अमाउंट आता था उसके ऊपर फिर आप टैक्स का कंप्यूटेशन करते थे। और अगर डिजिटली फॉर्म में नहीं मिल रहा है, अदर फॉर्म यानी कि कैश के फॉर्म में अगर आपको मिल रहा है, तो फिर वहाँ पे कितना लेते हैं? 8% लेते हैं। ठीक है। चलिए देखिए इसको फटाफट से। देखो इलस्ट्रेशन 5 था ये, टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस का। ठीक है। एक्चुअल रिसीट देखेंगे ऑफ मिस्टर अग्रवाल का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग से कितना मिलना है इनको? 10 लाख। ठीक है। 10 लाख हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आप कहेंगे है तो 16 लाख का, भाई जितने का काम किया है ना बस वही यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका दिया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूरल रोड मेकिंग, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूरल रोड मेकिंग 5 लाख। थर्ड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग 15 लाख। चौथा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन, कितने का? 50 लाख का। टोटल देखेंगे आप 50, 10, 60, 70, 80, टोटल रिसीट जो है कितने का हो गया? 80 लाख का। अब 80 लाख का कितना परसेंट लेंगे? 6% या फिर 8%? डिजिटली के बारे में कुछ दिया हुआ था क्या? कुछ भी दिया हुआ नहीं है। कितना ले लेंगे? 8% ले लेंगे। 8% जो इसका आएगा वही हो जाएगा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 44 AD ऑन रिसीट्स ऑफ ₹80 लाख। 80 लाख का 8% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 88, 64, 6,40,000। ये पहला जो है आपका अंडर सेक्शन 44 AD अगर हम देखें 6,40,000 के ऊपर टैक्स का पेमेंट करना होगा मिस्टर रमेश अग्रवाल को। ठीक है। और अगर ये नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करते हैं तब टैक्स का टैक्सेबल इनकम जो है कितना होगा, कौन से अमाउंट के ऊपर टैक्स का पेमेंट करना होगा? तो दूसरा है आपका इफ मिस्टर अग्रवाल प्रिपेयर्स प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट ये मेंटेन करते हैं देन एक्चुअल टैक्सेबल इनकम विल बी 5,60,000 दिया हुआ था, और इसमें 30,000 जो है ना वो आप माइनस कर देंगे। ये आपका खर्चा है। कौन सा वाला खर्चा? अगर आप प्रॉपर अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करेंगे तो उसमें खर्चा आएगा, ऑडिटिंग करवाएंगे उसमें खर्चा आएगा, तो इसमें आप 30,000 को माइनस कर दो। बाद बाकी आपके कितना बच गया? 5,30,000। अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो आपका टैक्सेबल इनकम जो है वो कितने का हो रहा है? 5,30,000 का। एक बार ना आप टैक्स का कंप्यूटेशन कर लेते हैं हम ये दोनों पे।
देखिए कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम, अब देखेंगे नेट इनकम ऑफ मिस्टर रमेश अग्रवाल फॉर द असेसमेंट यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर आपके बुक में जो है ना प्रीवियस ईयर दिया हुआ 21-22, तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा आपका 22-23 हो जाएगा। अंडर सेक्शन 44 AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और अंदर नॉर्मल प्रोविजंस जो दिया हुआ है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। देखिएगा मान लेते हैं सपोज एक्चुअल इनकम बिफोर अकाउंट्स एंड ऑडिट एक्सपेंसेज, एक्चुअल इनकम जो आपका दिया हुआ नहीं है, मान लो कि आप कुछ भी एक्स ले लो यहाँ पे, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ प्रीपेयरिंग प्रॉपर अकाउंट्स एंड ऑडिट। अगर 44 AD है तो यहाँ पे कोई भी आपको ऑडिटिंग नहीं करवानी है और कोई भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके नहीं रखना है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल प्रोविजन के बारे में दिया हुआ था, कितने का खर्चा होगा, 30,000 का खर्चा होगा। इसके बाद और भी खर्चा है आपका, कौन सा पेमेंट आपका बाहर जाना है, टैक्स का पेमेंट जाना है। अंदर सेक्शन 44 AD में जो आपका टैक्सेबल इनकम आया था, कितने का आया था, 80 लाख का 8% जो आप निकाले थे 6,40,000, और नॉर्मल प्रोविजन में आया था 5,30,000। दोनों के ऊपर आप क्या करेंगे, टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे। यहाँ देखिए टैक्स ऑन 6,40,000 और 5,30,000, 6,40,000 और 5,30,000 पे टैक्स कंप्यूट कीजिए। देखिएगा यहाँ पर करते हैं टैक्स ऑन रुपीज 6,40,000, फर्स्ट ऑन 2.5 लाख, क्या हो जाएगा ये नील, ये कौन सा है, अंदर सेक्शन 44 AD वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन रुपीज 2.5 लाख एट द रेट 5%, यह जाएगा आपका 12,500। इसके बाद कितना बच गया, 6,40,000 में 5 लाख पे टैक्स का कंप्यूटेशन हो गया, 1,40,000 बच जाएगा। ऑन रिमेनिंग बैलेंस रुपीज 1,40,000 एट द रेट कितना हो जाएगा ये 20%, कितना हो गया 14 दूना 28, 28,000, 28 और 10 38, 40,500। और आपको पता है कि इसमें हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। अब 40,500 का 4% निकालिए जरा, कितना होता है, देखिएगा मैं भी इधर करती हूँ कैलकुलेटर पे काम। कितना है, 40,500 का 4%, 40,500 का गुना 4%, 1,620, तो ये हो जाएगा 20, 5 5 10 1 11, 40 1 41 1, 42,120। ये जो है क्या बन गया, टैक्स बन गया, ठीक है, 42,120। 44 AD का जो टैक्स बन रहा है 42,120, कहाँ गया पेज, ये है 42,120। यहाँ पर जो टैक्स बना 42,120 का। अब इसमें देखते हैं इस पे टैक्स कितने पे निकालना है, 5,30,000 पे निकालना है, करते हैं। अंदर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, 5,30,000 है ना, टैक्स ऑन रुपीज 5,30,000, फर्स्ट ऑन रुपीज 2.5 लाख नील हो जाएगा, नेक्स्ट ऑन रुपीज 2.5 लाख एट द रेट 5%, ये आ जाएगा 12,500। 5,30,000 में 5 लाख पे तो टैक्स का कंप्यूटेशन कर लिया आपने, कितना बच गया, अब 30,000 बच गया। ऑन रिमेनिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 30,000 एट द रेट 20%। अब 30,000 का 20% कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, 20%, 5 6,000, ये हो गया आपका 6 2 18,500। अब इसके ऊपर भी आप ऐड करेंगे क्या चीज़, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, इसमें आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट 4%। 18,500 का अगर आप 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 की 0,
बच गया 2, 18 चौक 72, 73 74, 740 हो गया। तो टैक्स कितने का, 7 5 12, 18 1 19, 19,240 आप लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 19,240, ठीक है। अब सब पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस रहेगा वो हो जाएगा आपका नेट इनकम। यहाँ देखिए, कमाई अगर आपकी इतनी थी, इसमें से 42,120 जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 42,120, ठीक है। कमाई अगर आपकी इतनी थी, इसमें से जा कितना रहा है, ये भी आपका माइनस में ही है और ये भी माइनस में ही है। 30 10 40 9, 49,240 जा रहा है यहाँ पर, ये आपका इतना माइनस हो रहा है। अब आप देखिएगा, मान लेते हैं दोनों जगह की कमाई आपकी सेम है, ठीक है। सपोज डेट यहाँ भी आप 50,000 कमा रहे हैं, यहाँ भी आप 50,000 कमा रहे हैं। 50,000 में यहाँ जा रहा है आपका 42,120 और 50,000 में यहाँ जा रहा है आपका 49,240। ये 50,000 बस मानना है आपको एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ जा रहा है 42,120 और यहाँ 50,000 में कितना माइनस करें, 49,240। ज़्यादा पैसा आपके हाथ में कब बच रहा है, अगर आप 44 AD को ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे देखा जाए कम जो है वो आप माइनस कर रहे हैं, तो आपके हाथ में ज़्यादा अमाउंट जो है वो बच पाएगा, नेट इनकम जो है वो आपका ज़्यादा होगा। आपको बोला था एडवाइस हिम एज अ टैक्स एक्सपर्ट, एक टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर आप उसको क्या सलाह देंगे, हम उसको सलाह देंगे ही शुड एसेस हिज इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, ठीक है। यहाँ पे अपने कंक्लूजन में आप लिख लीजिएगा एज अ टैक्स एक्सपर्ट, देखिए he should assess as a tax expert, we advise him to assess his income अंडर सेक्शन 44 AD, ठीक है। अब बाकी जो यहाँ पे आपका दिया हुआ था कि कंस्ट्रक्शन के लिए 15 लाख लिया, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो अंडर सेक्शन 44 AD में ये सब का डिडक्शन तो आपको मिलेगा नहीं। और ये जो दिया हुआ था ना 5,60,000, उसमें हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये सब जो है पहले से खर्चा माइनस किया हुआ है, केवल 30,000 जो है उसको हम बाद में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 5, एक बार देख लीजिए आप इसको, इलस्ट्रेशन 5। ठीक है। और टैक्स का जो कंप्यूटेशन हमने किया था वो आपका ये है, टैक्स का कंप्यूटेशन। ओके, थैंक यू।